ग्रुप थ्योरी के एक नए वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देखेंगे। तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम लोग जो एग्जाम्पल है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस किसे कहा जाएगा? तो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। हम लोग कोई ए और बी को नॉन एम्प्टी सेट मान लिए, ठीक है? देन सिमेट्रिक डिफरेंस, नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी मान लिए सेट। तो देन सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट ए एंड बी एज फॉलोज। तो इस दो सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ए ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, बी यानी कि ट्रायंगल शेप का जो दिख रहा है ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसका मतलब होता है कि सेट ए माइनस बी यूनियन सेट बी माइनस ए, यानी कि ए से एक बार बी को माइनस करेंगे, फिर बी से ए को माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसका यूनियन को ही हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहते हैं। जहां पे ये सिंबल हमारा क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। काफी आसान है, कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट किस प्रकार 1 3 5 7 है, और बी एक दूसरा सेट है नॉन एम्प्टी जहां पे 3 5 6 8 है। आप लोग जानते हैं सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ए माइनस बी का क्या मतलब हो जाता है कि वैसा एलिमेंट आप ढूंढिए जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो अच्छा से आप लोग अगर इसको गैर से देखिएगा तो देखिए क्या है कि ए में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। देखिए, दोनों में कॉमन कौन सा है? 3 5, इसमें भी 3 5 है, ठीक है? यानी कि ए में 1 और 7 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, यानी कि ए माइनस बी का मतलब हो जाता है कि ए में वैसा एलिमेंट को चुनिए जो बी में ना हो। तो यानी कि 1 7 हो गया। उसी प्रकार बी माइनस ए का मतलब वही हो गया कि बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। 3 5 दोनों में कॉमन है, तो बी में 6 और 8 ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए में वही एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर? तो इसको इसीलिए निकाल लिए क्योंकि ये फॉर्मूला में हमारा यूज होगा। तो अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी, उसका वैल्यू बैठा लिए, फिर बी यूनियन दिए, बी माइनस ए 6 से 8 बैठा है। अब यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे एक सेट में 1 6 7 8। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। सभी को क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस का ए माइनस बी निकाल लीजिए, बी माइनस ए निकाल लीजिए, दोनों का यूनियन कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। किसी भी सेट के लिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ग्रुप का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल। तो देखिए, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है? सिमेट्रिक डिफरेंस पे एक क्वेश्चन मिल गया कि एक सेट दिया है x जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट है, एंड पी एक्स क्या बोला है? पावर सेट ऑफ एक्स। सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े हैं कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट दिया हुआ है एंड बाइनरी ऑपरेशन देखिए वही सिमेट्रिक डिफरेंस दिया हुआ है। देन इज, ये जो सेट है इसका नाम मान लीजिए कि आप जी ही रख दीजिए, ठीक है? जी रख दीजिए। तो ये जो सेट है पी एक्स और सिमेट्रिक डिफरेंस बाइनरी जी, तो क्या ग्रुप फॉर्म करेगा क्या? ये पूछा है। क्लियर? तो पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स है, एक्स हमारा दिया हुआ है। तो पावर सेट हम लोग जानते थे, सेट थ्योरी में हम लोग काफी बार पढ़े हुए हैं। तो पावर सेट कैसे लिखेंगे एक्स का? आप लोग अपने से लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 दिया है, यानी कि एम्प्टी सेट भी पावर सेट में आ जाता है। फिर इसका एलिमेंट को हम लोग सिंगल सिंगल लिखेंगे, ठीक है? यानी 1 2 3, फिर एलिमेंट डबल डबल लिखाएगा, यानी कि 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, और क्या होगा? 2 3 होगा, और ये पूरा का पूरा आ जाता है 1 2 3 एक साथ। तो 1 2 3 एक साथ को लिखेंगे तो क्या है? ये एक्स ही है, तो उसके बदले में हम लोग एक्स लिख सकते हैं।
ये हमारा हो गया, पावर सेट लिखा गया। तो अब बस एज इट इज जैसा हम लोग करते आए हैं कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्लोजर देखते हैं। क्लोजर का क्या है क्राइटेरिया कि दो एलिमेंट आप मान लीजिए, एक 3 है, देखिए पावर सेट में 3 है, और दूसरा क्या है 1 2, 1 2 भी है। ये दोनों को हम लोग इसको और इसको ले लिए, ठीक है। तो उसके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस लगाएंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो सिमेट्रिक डिफरेंस का भी हम डिफाइन किए थे, तो 3 माइनस ये एक बार होगा, फिर बीच में यूनियन आता है, फिर दिस माइनस दिस होगा, यानी 1 2 माइनस 3। अब इसमें से ऐसा कौन सा, इसका मतलब क्या होता है कि इस सेट में ऐसा एलिमेंट मतलब चूज करना है जो क्या था कि ए में ऐसा एलिमेंट चूज कीजिए जो बी में ना हो। तो बी यानी कि इसमें देखिए 1 2 इसमें है और इसमें तो 1 2 है ही नहीं, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 1 2 इस सेट से अगर इसको घटाएंगे, मतलब इसका ऐसा एलिमेंट को लेना है जो मतलब इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें 1 2 नहीं है, और वैसे समझिए बड़ा सेट में से इसमें घटाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 2 ही बच जाएगा। तो ये 1 2 आ गया। अब ये दोनों का यूनियन करना है तो 1 2 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 मतलब क्या है, 1 2 3 का मतलब ही तो है हमारा x। ये 1 2 3 का मतलब ही होता है x, ठीक है। तो ये x तो हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी px में है, पावर सेट में है, तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, होल्ड हो गया। क्लियर सभी को? कुछ सिंपल, कुछ ऐसा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ a माइनस बी और b माइनस ए को हम लोग आपको तो बता दिए थे आप लोगों को कि a माइनस बी का मतलब होता है कि वो a का वो सब एलिमेंट जो क्या b के पास नहीं हो, है ना, यानी कि b वाला हट जाएगा। तो और b माइनस ए का b का वो एलिमेंट जो a में नहीं हो, ऐसा चूज करना होता है। तो बस वही चीज किया गया है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एसोसिएटिविटी और बाकी जो तीनों प्रॉपर्टीज है वो चेक करेंगे। तो देखिए एसोसिएटिविटी, ठीक है, हम लोग एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट मानते हैं, 1 2 1 3 2 3 मान लिए px का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब एक को बाहर रखते हैं और बाकी दो को एक साथ ब्रैकेट लगाते हैं, यही है एसोसिएटिविटी का। और बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस रखेंगे, तो ये तो बाहर ही है और ये दोनों के बीच में डिफरेंस होगा पहले, ठीक है। 1 3 से अगर 2 3 घटाते हैं, मतलब इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है, यानी कि 1 है। उसी प्रकार फिर इससे ये माइनस होगा, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो 2 है, यानी कि 1 2 और इसका यूनियन से क्या मिला, फिर 1 2 मिला। उसका मतलब क्या होता है, 1 2 और 1 2 के बीच के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है कि 1 2 से 1 2 माइनस हुआ, फिर 1 2 से 1 2 ही माइनस होगा। क्लियर? यानी कि इसमें 5 मिला, सेम सेम 5 हो गया, फिर यूनियन 5, तो यानी कि 5 ही आया, यानी कि 5 हमारा px में बिलोंग कर गया। तो आप इसका जो रिवर्स पार्ट है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए हम ये ब्लू इंक में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बार क्या करना है, ये दोनों को ब्रैकेट में एक साथ लेना है, यानी कि क्या आएगा हमारा 1 2, इसको हम लोग डिटेल्स में नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 1 3, ये एक साथ ब्रैकेट में आ गया और बाहर हो गया कौन, सिमेट्रिक डिफरेंस 2 3। इसका भी वैल्यू देखिए 5 आएगा। कैसे, ये दोनों के बीच पहले लगेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, लगेगा ना, तो इससे ये एक बार माइनस होगा, तो यानी कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, यानी कि 2 मिलेगा, इससे 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इससे ये माइनस होगा, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, यानी कि हमारा 3 है, यानी 2 और 3 के बीच में यूनियन होगा, तो हमें सेट क्या मिलेगा, 2 3 मिल जाएगा, मिलेगा ना। 2 और 3 के बीच में यूनियन होगा और बाहर ऑलरेडी 2 3 है, यानी कि बाहर ऑलरेडी 2 3 है। तो अब इसके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस अगर लगाएंगे तो 2 3 माइनस 2 3 यूनियन 2 3 माइनस 2 3, बस वैसे ही इस लाइन के जैसा ही होगा उसमें भी, ठीक है। तो यानी कि 5 यूनियन 5 इसमें भी आ जाएगा,
तो फाई यूनियन फाई क्या आएगा, फाई ही देगा। यानी कि इसका जो एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट हमारा क्या हो जा रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी कि दिस बराबर हमारा दिस हो जा रहा है, ये दोनों बराबर आ रहा है। तो क्या हुआ, एसोसिएटिविटी भी हमारा होल्ड कर गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करते जाइएगा, ये हो जाएगा। क्लियरली आप लोग देख लीजिए। आई थिंक आप लोग को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो काफी सिंपल चीज है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसको ऐसे करना है एक बार, तो इससे 2 मिलेगा। इससे जब ये घटाएंगे यार, इससे जब ये घटाएंगे तो 3 मिलेगा। दोनों का यूनियन 2 3 आएगा, और बाहर ऑलरेडी 2 3 है। इसके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस लगाएंगे तो बस इस लाइन के जैसा होगा। यानी 2 3 माइनस 2 3 यूनियन 2 3 माइनस 2 3, यानी कि फाइव यूनियन फाइव, फिर फाइव ही आ जाएगा। बस वही तो करना है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, शॉर्ट में आइडेंटिटी लिखे हैं। इसका रूल हम लोग लिख दिए पहले, फॉर एवरी ए, हर एक ए के, जो ए कहाँ से पावर सेट है, हमारा पावर सेट है। दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ई ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसी पावर सेट में कि सच दैट, अगर ये रूल फॉलो होता है तभी तो हम लोग ई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। यानी ए के साथ हम लोग ऑपरेट किए ई को, तो ए ही आना चाहिए, यही तो रूल था। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। यानी कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस ई अगर हो जाए, तब अगर फिर से हमें ए ही मिले, तब ई को हम लोग क्या बोलते हैं, ए का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो रूल के हिसाब से हम लोग ए माइनस सी यूनियन ई माइनस ए बराबर ही आना चाहिए। हालांकि हम कई बार बता चुके हैं कि हमको यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट पता ही नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ई की जगह क्या ऐसा एलिमेंट रखा जाए, वो भी आपको सोचना कहाँ से है, पावर सेट में ही सोचना है। ठीक है, तो क्या ऐसा एलिमेंट रखा जाए ताकि हमको यही एलएचएस को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें ए मिल जाए। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, अभी मैं कर दे रहा हूं। तो एक आप चाहेंगे तो आप इसको सोच सकते हैं, ऐसा कुछ ये है नहीं कि एक के साथ क्या पावर सेट में से कोई एक कौन सा एलिमेंट को रखा जाए कि यही मिलेगा। तो देखिए इसमें एक ही एलिमेंट हो सकता है, बाकी दुनिया का कोई एलिमेंट आप यहाँ रखिएगा तो ये नहीं देगा। अगर फाइव को आप रखते हैं तो देखिए क्या होता है, ई के जगह हमको फाइव रखना है। ठीक है, क्योंकि ई का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें वही तो पता करना है। तो हम फाइव रख दिए, मतलब इसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी कि सही है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू फाइव का मतलब कुछ नहीं होता है। तो ए से अगर फाइव घटेगा, कुछ नहीं, मतलब क्या, यही रहा यूनियन बीच में। अब फाइव में कुछ ये घट रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या क्या घटेगा, कुछ नहीं घटेगा, यानी कि फाइव ही रह जाएगा। और ए यूनियन फाइव, किसी चीज के साथ अगर हम फाइव ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, वही चीज रहेगा ना। फाइव का मतलब कुछ ऐड कर ही नहीं रहे हैं, यूनियन का मतलब मिलाना, तो यही आ जा रहा है, जो कि आर एच एस के बराबर आ रहा है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फाइव, जो ई का जो वैल्यू है, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या मिला, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ई माने थे, तो ई का जो वैल्यू है वो क्या मिला, फाइव मिले। और फाइव हमारा पावर सेट में आता है, पावर सेट अभी हम लिख के दिखाए थे, उसमें एम्प्टी सेट फाइव ही रहता है ना। तो यानी कि हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मिल गया, क्योंकि आप ए के साथ हम लोग देख रहे हैं कि अगर फाइव को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ से हम लोग क्या देखें कि ए के साथ अगर सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोग फाइव ले रहे हैं तो फिर से हमें ए प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो ये यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये होल्ड हो गया। आई थिंक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। यहाँ पे आपको एक अपना आइडिया लगाना होगा कि की जगह ऐसा कौन सा एलिमेंट, आप दूसरा आप ट्राई करके देखिएगा, एग्जांपल लेके भी देखिएगा कि दूसरा कोई एलिमेंट आप बैठा ही नहीं सकते हैं जो कि ए दे देगा, तब तो माइनस होकर कुछ ना कुछ इधर एलिमेंट आ जाएगा, ए नहीं आएगा। तो एक फाइव ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस जगह के लिए सुइटेबल होगा। आप एग्जाम्पल लेके भी आप लोग देख सकते हैं।
तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए इनवर्स ये लास्ट प्रॉपर्टी है। रूल पहले हम लिख दे हैं जो हम लोग जानते आए हैं। तो देखिए फॉर एवरी ए के लिए, जो कि ए कहाँ का एलिमेंट है, पी एक्स पावर सेट का, एक एलिमेंट हर एक ए के लिए, एक एलिमेंट बी भी उसी पी एक्स में पावर सेट में बिलोंग करना चाहिए। कैसा कि अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर फाई दे दे, जहां पे फाई हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी जस्ट हम लोग देखे थे फाई। तो ए के चलते एक ऐसा भी हर एक ए के लिए, मतलब इनवर्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होता है। तो ए के लिए ऐसा कोई बी मिल जा रहा है जिससे अगर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तभी तो हम बी को ए का इनवर्स कहेंगे। तो ये रूल को अगर फॉलो कर दे कोई ऐसा बी, तो हम क्या बोलेंगे कि ए का इनवर्स हमें बी मिल गया। ठीक है, तो हालांकि हमें तो पता नहीं है, यह पता करना है कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम तो जानते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस के रूल के हिसाब से इतना तो लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 तक तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और राइट साइड में फाई है। अब जैसे कि हम मतलब पिछली बार आइडेंटिटी निकालते समय देखे थे कि क्या वैल्यू हो सकता है, तो इसमें भी आप लोग सोच के बताइए कि बी के जगह, बी का वैल्यू हमें निकालना है, तो बी के जगह क्या ऐसा रखा जाए कि हमें फाई मिल जाए। कोई बता सकते हैं क्या, ए माइनस क्या रखा जाए बी का वैल्यू, यूनियन डैश माइनस ए बराबर हमें फाई मिले। सोच के देखिए, कमेंट में बताइएगा किसी को अगर आइडिया लग रहा है तो। तो देखिए इसमें भी दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा, बी के जगह इसको अलग करने के लिए हम ब्लू इंक में लिख दे रहे हैं, यही बैठाना होगा, तभी जाके आपका ये होल्ड होगा। क्योंकि ए माइनस ए क्या होगा, फाइव हो जाएगा, होगा ना। फिर यूनियन ए माइनस ए फाइव होगा, बराबर आपको राइट साइड में जो फाइव है आपको मिल गया। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बी की जगह ए ही बैठाना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम उसको ब्लू इंक में लिख दिए हैं, यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या आया, बी का वैल्यू हमें मिला, बी क्या है, ए का इनवर्स है, ए ही मिला। यानी कि दैट इम्प्लाइज, हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां लिख देते हैं, दैट इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ ए जो है, इनवर्स ऑफ ए जो है ए ही मिला। यानी कि ए क्या है, ए इज सेल्फ इनवर्स, अपना इनवर्स खुद ही है, सेल्फ इनवर्स बोला जाता है उसको। ठीक है, सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो देखिए इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने के लिए बी का वैल्यू हमें क्या पुट करना है ताकि हमें फाइव मिले। तो हम लोग देखें कि बी का दूसरा कोई भी एलिमेंट आप पुट कीजिए कि इधर फाइव लाना मुश्किल है, नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। तो बी का वैल्यू ए ही अगर लिया जाए तभी जाके देखिए ए माइनस ए फाइव आया, फिर यूनियन ए माइनस ए फाइव आया, तो राइट साइड में फाइव हमें मिल गया। यानी बी जो हम लोग इनवर्स इसका मान के चले थे, उसका वैल्यू हमें क्या मिला, ए ही मिला। यानी कि इनवर्स ऑफ ए क्या था, बी था, यानी कि इनवर्स ऑफ ए खुद ए आया। यानी कि ए ये जो एलिमेंट है ये सेल्फ इनवर्स है, अपना इनवर्स खुद ही है। यानी कि इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब इस तरह का कुछ सिचुएशन तैयार हो रहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए बराबर फाइव आ रहा है, यानी कि बी के जगह ए बैठाने से ही ये चीज आएगा। यानी कि बी का वैल्यू कौन ले लिया, ए ले लिया, बी का प्लेस में ए बैठा, तो यानी कि हमें इस प्रकार से जो है इनवर्स एलिमेंट भी हमें मिल गया। तो कंक्लूजन हम लोग क्या देखे कि जो सेट हम लोग लेके चले थे, हम यहीं पे लिख देते हैं, जो सेट हम लोग लेके चले थे लास्टली, इस बॉक्स में लिख देते हैं कि जो भी हम लोग सेट लेके चले थे, जी बराबर
पावर सेट था ना px, और बाइनरी ऑपरेशन क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये इज फॉर्म ए ग्रुप, ये एक ग्रुप फॉर्म कर गया, ठीक है। इज फॉर्म ए ग्रुप, ये हम लोग प्रूव कर दिए, वेरीफाई कर दिए, क्लियर। ये हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन, कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया कि हम लोग देखें कि ये सेट अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस बाइनरी ऑपरेशन पावर सेट जो है क्या फॉर्म ए ग्रुप। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक मजेदार सवाल था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम एक और इंटरेस्टिंग सवाल आप लोग को कराऊंगा, नया नया सवाल। तो अंत में यही कहूंगा कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप लोग की तरफ से सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। एक टीचर के नाते मुझे इतना ही उम्मीद रहता है, बाकी तो और कुछ नहीं। ना मैं आप लोग से कोई भी मतलब इसके लिए सेवा शुल्क ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं। बस मतलब आप लोग से इतना ही चाहते हैं कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए। कि अगर आप देख सकते हैं कि देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है, रात के 11:30 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, बस आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। बस थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो इतना रात को भी मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और ताकि ये चैनल थोड़ा सा जो है ग्रो करे। मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ सोच के रखा हूँ, तो ताकि आगे आने वाले दिनों में अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला पाऊँ। और ये चीज़ संभव तभी है जब आप लोग की तरफ से भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है। तो बस इतना ही कहेंगे, बाकी पढ़ाना तो मेरा काम है, वो तो मैं पढ़ाते रहूँगा। और ताकि मैं आगे प्लान किया हूँ कि अगर मतलब धीरे धीरे जैसे ग्रो करता है ये चैनल, तो मैं आप लोग के लिए अच्छा बोर्ड की व्यवस्था और तमाम चीज़ें, अभी तो मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है तो व्यवस्था कर पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे बातों को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, धन्यवाद।